Hey guys, what's up? Kyal Chal. This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and a very important video for all my CMA final students. Yes, I'm sure that CMA final students must be thinking sir कि final का जो new syllabus आया है, न्यू सिलेबस 2022 का बात करूंगा, पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स को पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस वाला पेपर पढ़ाता हूं, जो कि न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 19 है और ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 18 था। डिफरेंस है ये नंबर में कि पेपर नंबर 18 ओल्ड सिलेबस में आईडीटी था और न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 19 है। मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी मच वरिड अबाउट सीएमए फाइनल पेपर्स, स्पेशली फॉर दो सब्जेक्ट्स जिसके स्टडी मैट्स अभी भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया है। ऑल्दो सीएमए का स्टडी करिकुलम में मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा क्या कितना कवरेज इंस्टीट्यूट हर एक चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेगा। बट गाइस, लेट मी टेल यू, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 आईडीटी का आज के इस पूरे सेशन में मैं पूरा डिकोड करने वाला हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सिलेबस कवरेज ऑफ सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 एंड एज वेल एज व्हाट इज द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड सिलेबस एंड द न्यू सिलेबस। तो इस पूरे वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है अगर आप चाहते हो कि आपको पेपर नंबर 19 आईडीटी के बारे में सब कुछ पता चल जाए, डिफरेंसेस भी पता चल जाए, प्लस अपने सारा सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। बिफोर आई कंटिन्यू, लेट मी अपडेट यू दैट हमने अभी अभी अपना सीएमए फाइनल आईडीटी के बैचेस कंप्लीट किए हैं फॉर जून 23 टर्म। तो जून 23 टर्म के लिए अगर आप कहीं पे भी क्लासेस देख रहे हो तो यू कैन जस्ट चेक आवर डेमो वीडियोस फर्स्ट। पहले डेमो वीडियोस देखना, मैं स्ट्रेट अवे आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप फटाफट क्लासेस बुक कर लो। पहले मेरा डेमो वीडियोस देखिएगा जो मेरे ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज www.nikunjgoenka.com, as well as you please subscribe my YouTube channel, that is Nikunj Goenka Tax Mentor. And then if you think that you are finding the classes okay and if you are finding the classes good, then you should book our classes at www.nikunjgoenka.com for CMA Final IDT students appearing from June 23 term onwards। ठीक है, तो guys अब स्टार्ट करते हैं अपना CMA Final IDT का जो करिकुलम है, न्यू सिलेबस 2022 एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं कि सर मुझे तो ऑलरेडी पता है सीएमए फाइनल आईडीटी का ओल्ड सिलेबस के बारे में, हमें बस बता दो कि न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइस लेट मी टेल यू, अगर आप मेरे से समराइज्ड पूछो, कि आपके हिसाब से सीएमए फाइनल आईडीटी का न्यू सिलेबस कैसा है, तो आई शुड से एंड आई शुड डेफिनेटली थैंक इंस्टीट्यूट कि जो इंडस्ट्री की डिमांड थी, जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट था, दैट इज एक्चुअली बीन फुलफिल्ड बाय गिविंग in the syllabus, that is the practical insights, that is the case study, that is the analysis of the advanced rulings। ये चीज मिसिंग था ओल्ड सिलेबस में। यानी मैं क्या देख रहा था कि क्योंकि मैं तो सीएमए फाइनल, आपको सबको पता ही है कि मैं बहुत काफी साल से पढ़ा रहा हूँ एंड आई हैव बीन, स्टूडेंट्स को भी पता है राइट ये इस बात के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीएमए फाइनल में जो ओल्ड सिलेबस में पेपर सिलेबस था, सीएमए फाइनल इंस्टीट्यूट ने क्या किया करके रखा था कि सीएमए इंटर का जो आपका एग्जामिनेशन का पार्ट, आई मीन जो सिलेबस था, दैट वाज 100% एप्लीकेबल इन सीएमए फाइनल एज वेल एज अदर चैप्टर्स इन सीएमए फाइनल। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि जब कोई बच्चा कुछ चैप्टर सीएमए इंटर में पढ़ चुका है जो बहुत ही बेसिक्स था है, व्हाई इट हैज अगेन बीन रिपीटेड इन सीएमए फाइनल। यानी मैं खुद जब क्लासेस लेता तो सीएमए इंटर का सेम पोर्शन में सीएमए फाइनल में रिपीट करता था। सीएमए इंटर का जो भी बुक्स मैंने दिया है वो सीएमए फाइनल के बच्चों को भी दिया जाता था, क्योंकि चैप्टर्स बिल्कुल सेम थे। कभी कभार तो क्वेश्चंस भी सेम आ जाया करते थे एग्जाम में, बट अब की बार न्यू सिलेबस में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला, बिकॉज एवरीवेयर दे हैव मेंशन्ड कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो आपको एडवांस्ड लेवल पे पढ़ाया जाएगा। एडवांस लेवल मतलब समझते हो, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन अ हाई लेवल मैनर। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, प्लस इस टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन, ये सब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको हाई लेवल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि फाइनल ओल्ड सिलेबस में ये लोग डिट्टो डिट्टो इंटर का जो मटेरियल था वो फाइनल में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। बट ऐसा पेपर नंबर 19 न्यू सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो ओल्ड सिलेबस में थे, इसको न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम, अगेन आई एम सेइंग गाइस, मैं आज जो भी डिस्कशन कर रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन द करिकुलम सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज किया है। अवेटिंग स्टडी मटेरियल, हो सकता है स्टडी मटेरियल में ये सब चैप्टर्स अपने को देखने को मिल जाए, राइट। सो दिस इज सब्जेक्ट टू द स्टडी मटेरियल। ये वीडियो कब बन रहा है? स्टडी मटेरियल के पहले। स्टडी मटेरियल के आने के बाद हो सकता है मेरे आज के बोले हुए कुछ वर्ड्स चेंज हो जाए, बिकॉज मैं अभी तक स्टडी मटेरियल आया नहीं है। तो बेस्ड ऑन करिकुलम मैं ये आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो गाइस कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस, न्यू
सिलेबस में सीएमए फाइनल आईडीटी वाले पोर्शन से हटा दिया। वो जैसे क्या है, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी सबको पता है, ये बेसिक्स है, वो ऑब्वियसली इन्होंने करिकुलम में नहीं रखा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी दैट इज सेक्शन नंबर 9, मैं वो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए बात करूं जो ऑलरेडी होल सिलेबस के बारे में जानते हैं। रजिस्ट्रेशन एक टॉपिक है जो इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी जो इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, टैक्स इनवॉइस जो इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, पेमेंट ऑफ जीएसटी अगेन जो इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, एक एक्ट है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 फॉर कॉम्पनसेटिंग द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो ये जो कुछ चैप्टर्स है जो मुझे एट द फेस लगा कि ओल्ड सिलेबस में है बट न्यू सिलेबस में मुझे कहीं पे भी करिकुलम में नहीं लगा। बात बाकी एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है व्हेन इट कम्स टू जीएसटी। ठीक है, तो एक बार जीएसटी में मैं आपको फटाफट रन थ्रू करा देता हूं कि जीएसटी में से कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंस्टीट्यूट ने ओल्ड सिलेबस में भी रखा है, न्यू सिलेबस में भी रखा है। जैसे कि सप्लाई गाइस एकदम फ्रेश, क्योंकि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट ही सप्लाई होता है, तो सप्लाई के बारे में सब चीज पढ़ना है एंड इट्स अ रिफ्रेश मतलब पूरा एक रिविजन। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये एडवांस लेवल के मतलब ये सारे टॉपिक्स अपने को इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाता है, बट इंटरमीडिएट में एट अ बेसिक लेवल अपने को पढ़ाया जाता है, बट इन फाइनल लेवल इट विल बी एट अ एडवांस लेवल। तो व्हेन आई से एडवांस लेवल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एडवांस रूलिंग्स के बारे में डिस्कशन होगी। ठीक है, एडवांस रूलिंग्स एज इन की, जैसे आप सबको पता है AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, एंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स किसी भी मैटर में इशू किया जा सकता है एंड दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल SECs, दैट इज ओनली बाइंडिंग ऑन दैट SECs जो एडवांस रूलिंग ले रहा है, राइट। तो एडवांस रूलिंग becomes a very very crucial aspect in the CMA final IDT न्यू सिलेबस, जो मेरे हिसाब से लगता है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये न्यू थिंग जो आपको पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस में, जो ओल्ड सिलेबस में नहीं है। देन जीरो रेटेड सप्लाईज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ये सब ऑलरेडी IGST एक्ट में पढ़ाया जाता है, ये पहले भी था अभी भी है। TDS एंड TCS पहले भी था अभी भी है। ई वे बिल पहले भी था अभी भी है। जीएसटी में जो रिफंड दिया जाता है, रिफंड चैप्टर पहले भी था अभी भी है। रिटर्न्स का चैप्टर पहले भी था अभी भी है। सिमिलरली अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जीएसटी रिटर्न, बट समथिंग व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर न्यू सिलेबस व्हिच आई शुड से definitely master stroke played by CMA Institute is GST ऑडिट रिटर्न। मतलब सर आज तक हमने ये नहीं विटनेस किया था कि आपको जीएसटी ऑडिट करना भी सिखाया जाएगा। तो इस सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जीएसटी ऑडिट रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 9C, आप सबको पता है, जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हिच हैज टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर एग्जामिनेशंस। अब ये जीएसटी ऑडिट रिटर्न कैसे होगा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, जानने के लिए पूरे वीडियो को देखना है, ठीक है। और सब्सक्राइब द बेल आइकन, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये जैसे पुराने सिलेबस में था अभी भी वही है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में असेसमेंट, रिकवरी, डिमांड, ये सब चैप्टर्स आएंगे। इंस्पेक्शन, सर्च एंड ये सब कुछ बेटा सेम है। जीएसटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, खाली जीएसटी ऑडिट रिटर्न बोल के एक नया चैप्टर इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, और कुछ चैप्टर्स जो पहले के हैं जो एकदम बेसिक लेवल के चैप्टर्स है उसको इन्होंने डिलीट किया है, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस लेवल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये था मेरा जीएसटी। मैं कस्टम्स में आता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बार हर एक टॉपिक के बीच में इंस्टीट्यूट ने क्या बाइफर्केशन दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखो हर जगह मेरा ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशंस, दैट इज the only difference which I found in the old syllabus and the new syllabus of CMA final IDT, that is case studies and illustrations, case studies and illustrations, यानी हर एक टॉपिक का, सप्लाई का भी केस स्टडी, एनालिसिस ऑफ की एडवांस रूलिंग्स, सप्लाई टॉपिक का भी आपको की एडवांस रूलिंग्स का एनालिसिस डिस्कस किया गया है, केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशन, सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई, सिमिलरली प्लेस ऑफ सप्लाई, सिमिलरली वैल्यूएशन, सिमिलरली आईटीसी, ये सारे टॉपिक्स के केस स्टडीज और इलस्ट्रेशंस और एनालिसिस ऑफ की एडवांस रूलिंग्स, ये सारे टॉपिक्स एड ऑन हुए हैं। मतलब सर क्या होता है ना, हम टीचर्स को पता रहता है कि अभी अगर मान लो एज यू ऑल नो लॉ इज अ वेरी वेरी मतलब डिस्प्यूट भी आता है लॉ में। लॉ पढ़ना ही एक चीज नहीं होता, लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे हो रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में वो क्या जा रहा है, वो हमें नहीं पता होता एज अ स्टूडेंट, बट इंट्रोड्यूस्ड किया गया है सीएमए फाइनल आईडीटी में न्यू सिलेबस में वो भी। देन जीरो रेटेड सप्लाई, टीडीएस टीसीएस, वेबिल, जीएसटी रिफंड्स, जीएसटी रिटर्न्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब देखो जीएसटी ऑडिट में इन्होंने क्या चीज डाला है, जीएसटी ऑडिट में एज इन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू ऑब्वियसली कि
कि सर आप जीएसटी ऑडिट इमीडिएटली करना स्टार्ट कर दोगे, बट डेफिनेटली यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ जीएसटी ऑडिट, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ जीएसटी ऑडिट, उसमें ऑडिट प्लान, चेकलिस्ट, मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, रिकंसिलिएशन, मतलब एक प्रैक्टिकल इंसाइट आपको दिया जाएगा फॉर जीएसटी audit, ठीक है, and case studies and illustrations. So this is something which has been introduced in the new syllabus and which was not there in old syllabus, ठीक है. dispute resolution mechanism बिल्कुल सेम है, demand assessment, advance ruling, offense penalty, इसमें कोई चेंज नहीं आया है. inspection, search, seizure, arrest, prosecution सब कुछ सेम है. anti profiting and walk through GST portal ये भी old syllabus में था, ठीक है. तो ये जो चैप्टर्स है ये बिल्कुल गाइज मेरे हिसाब से एकदम एप्ट है फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, दोज हु आर अपीयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस अंडर न्यू सिलेबस. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारा एक एक चैप्टर अपने बहुत डिटेल में डिस्कस करके रखे हैं, ठीक है. अच्छा एक और बात बता दूं, ओल्ड सिलेबस के लिए बच्चे, ओल्ड सिलेबस में जितने भी बच्चे हैं बेटा, आप लोग जो जून 23 में एग्जाम दे रहे हो या दिसंबर 23 में एग्जाम दे रहे हो, हमारा अभी ताज़ा रिकॉर्डिंग अवेलेबल किया गया है, वो आप आराम से जाके www.nikunjgoenka.com में क्लासेस बुक कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में टिकर चल रहा है, यू कैन ईमेल अस, यू कैन कॉल अस एंड आवर टीम विल बी कॉलिंग यू एंड गिविंग यू ऑल द असिस्टेंस व्हाट एवर द केस में बी, ठीक है. तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हमारा सारा क्लासेस किया हुआ है. इनफैक्ट न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी, जो भी मैंने अभी वीडियोस दिया है, जो भी मैंने अभी क्लासेस किए, वो आप क्लासेस देख सकते हो. लेकिन ऑब्वियसली न्यू सिलेबस का जब मैट आएगा उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हैं, जैसे कि आप देखा जीएसटी ऑडिट वाला जो पॉइंट है वो नया चैप्टर आया, तो वो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए आपको वो भी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए. इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर हम जून 23 में न्यू सिलेबस में अगर देना चाहते हैं तो क्या हम मैट का वेट करें. तो मेरे हिसाब से आपको मैट का वेट नहीं करना चाहिए. आप जो भी क्लासेस लियो फटाफट क्लासेस ले लीजिए, प्लान कर लीजिए, स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस है सीएमए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स में. लगभग 95% 90-95% सेम होगा. लास्ट में अगर कुछ डिफरेंसेस आएंगे तो वो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आई थिंक आपको पढ़ा देंगे, जैसे मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, आपको उसके वीडियोस मिल जाया करेंगे, ठीक है गाइज, डोंट वरी एट ऑल. तो ये था गाइज मेरा जीएसटी, दैट इज 70%. अच्छा एक और बात मैं बता दे दूँ, पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, ओल्ड सिलेबस में 50% जीएसटी था, ठीक है, 50% जीएसटी था. टोटल कस्टम्स एफटीपी मिला के आपका 30% था, कस्टम्स एफटीपी मिला के 30% था, और 20% केस स्टडी था. अभी जो केस स्टडी था ना, ये केस स्टडी एज इन की जीएसटी से भी पूछा जा सकता है, कस्टम्स एफटीपी से पूछा जा सकता है. ये आपका पूरा पहले सब्जेक्ट का बाइफर्केशन था. बट नाउ व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन, 70% वेटेज. बेसिकली क्या हुआ ना गाइज, इसी को मर्ज कर दिया है. केस स्टडी जो है इसको सीधा 50% जीएसटी में, जो 20% केस स्टडी था वो 50% के साथ क्लब कर दिया. पहले भी यही था. मॉक टेस्ट पेपर्स अगर अपने देखे थे, फाइनल पास टर्म पेपर्स देखते तो यही वेटेज इंट्रोड्यूस पहले भी किया गया था. 70% लगभग वेटेज जीएसटी का था और 30% वेटेज आपका कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का था. अब में अपने आते हैं कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में. सबसे पहले आते हैं कस्टम्स में. अगेन कस्टम्स में इन्होंने बेसिक जो चैप्टर्स है, जो सीएमए इंटर में ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया था, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, खुद एक चैप्टर है जीएसटी में. बट लेट मी टेल यू गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो चैप्टर्स मैंने आपको जीएसटी में पढ़ाई अपने को पढ़ना ही नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं. पढ़ना इन द सेंस कि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है दैट यू ऑल नो अबाउट दिस, तो फॉर्मली इन्होंने सिलेबस में डाला नहीं है. बट नथिंग स्टॉप्स इंस्टीट्यूट फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स. बट आप वरी मत करिए, आपको ये सब भी फिर से रिवीजन कराया जाएगा इन द न्यू सिलेबस, ठीक है. ऑल्दो आपको स्ट्रेस नहीं किया जाएगा, बट रिवीजन कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता कि जीएसटी लेवी कैसे होती है, कलेक्ट कैसे होती है, मैं आपको कैसे पढ़ा दूं सप्लाई कैसे होता है, राइट. बट फॉर्मली इसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस, मतलब सिलेबस में डाला नहीं गया, बिकॉज दैट इज मिनिमम एक्सपेक्टेशन व्हिच द इंस्टीट्यूट डज फ्रॉम अस, ठीक है. देन आता है कस्टम्स. कस्टम्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो फॉर्मली इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस करिकुलम में नहीं दिया, बिकॉज ये डिटेल में ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया जाता है. इनफैक्ट बाद बाकी चैप्टर्स भी पढ़ा दिया जाता है, बट उसमें कुछ एडवांस लेवल प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. तो कस्टम्स में गाइस कौन कौन से टॉपिक्स है, कस्टम्स में इंस्टीट्यूट ने जैसे वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. ये भी इंटर में पढ़े थे, फाइनल में भी वही है.
कस्टम के प्रोसीजर्स, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोसीजर्स आई मीन टू से बैगेज एंड कोरियर। बैगेज और कोरियर, बैगेज आपका चैप्टर है जो इंटर में नहीं था, इंटर से हटा के इन्होंने फाइनल में डाल दिया, तो फाइनल में बैगेज है और कोरियर पोस्ट। मैन्युफैक्चर करके इन बॉन्ड, दैट इज वेयर हाउसिंग प्रोविजंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, ये सब इंटर में भी था, फाइनल में भी है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, अगर आपको याद होगा कि सर सेक्शन 13, सेक्शन 14, आई मीन अलग अलग सेक्शन जहाँ पे ड्यूटी अबेटमेंट मिलता है, सेक्शन 22, ये सब है, ये इंटर में भी पढ़ाया गया था। कस्टम्स में रिफंड क्या होता है, एंड ये ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स वी डोंट नो कि इंस्टीट्यूट इस टॉपिक में क्या क्या देगा, वी हैव टू अवेट फॉर दिस फ्रॉम द इन दी मैट। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई खास चेंजेस नहीं आए। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बट येस आई एम रियली डाउटफुल अबाउट दिस SEZ स्कीम। SEZ स्कीम इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में एक पेज का दे के रखा है, बट वी नीड टू वेट फॉर द डिटेल स्टडी मैट कि जो SEZ स्कीम है, SEZ स्कीम विद अमेंडेड SEZ रूल्स, हो सकता है कि यहाँ पर आपको SEZ में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, राइट गाइस, बट फॉर दैट वी नीड टू वेट फॉर द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। बट अगर आप मेरे से पूछो ना कि सर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस आए, गाइस देखो चैप्टर वाइज में कोई खास चेंजेस नहीं आए, बट डेप्थ में चेंज आया है। यानी कुछ कुछ टॉपिक्स में इंस्टीट्यूट आपको डेप्थ में लेके जाने वाला है, और बाद बाकी टॉपिक्स जैसा था वैसा ही है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स में डेप्थ में लेके जाने वाला है। तो नाउ व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल माय डियर लवली CMA फाइनल स्टूडेंट्स कि इट्स हाई टाइम दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स व्हिच आई गिव इन माय क्लासेस। आई रिक्वेस्ट ऑल माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स टू प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो बॉक्स, आई मीन कमेंट इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आई मीन कमेंट इन दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि आपको मेरी क्लासेस में क्या वो डेप्थनेस नजर आती है क्या, जो स्पेशली मेरे से क्लासेस पढ़ चुके हैं या जो मेरे से क्लासेस कर रहे हैं। प्लीज जरूर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज माई, मैं तो ऐसे ही कर रहा था कि आपको हमेशा से मैं प्रैक्टिकल इंसाइट्स पढ़ाता था, और यहाँ तक कि हमारे बच्चे GST में रिटर्न्स कैसे फाइल होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, उनको इस तरीके से प्रैक्टिकली गाइड कर दिया जाता है, सो दैट इन फ्यूचर दे कैन इवन थिंक अबाउट प्रैक्टिसिंग इन दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, right guys? So yes, that's all from my video where I have explained you the entire process कि GST में जो CMA फाइनल इंस्टीट्यूट ने, आई मीन CMA फाइनल में पेपर नंबर 19 IDT में क्या रफली चेंजेस आए हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर, एंड ऑल्सो please feel to call us at 9007922093 for more details to inquire about courses for CMA final examinations, जो अभी जून 23 onwards के बच्चे जो हैं वो बुक करना चाहते हैं तो क्लासेस फटाफट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द कमिंग सेशंस, एंड यस प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी ये टेंशन में थे कि ग्रुप 4 में जो CMA फाइनल का आपका पेपर नंबर 19 है न्यू सिलेबस, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसका क्या सिलेबस है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन दी क्लासेस, बाय बाय।